भारत माता की, भारत माता की। मैं आदरणीय संगठन महामंत्री श्री अजय जी भाई साहब, जो कि जयपुर में पहली बार पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे जिले के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पूर्ववंशी जी, प्रेम जी जैन, विजय काका, बंटी और चेतन जी कुमावत, हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, आप चारों से आग्रह कि आप पधारें। आपका और जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। भाई साहब को लगना चाहिए कि जयपुर की धरती स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए जानी जाती है। अतिथि देवो भव, ऐसा लगना चाहिए कि अतिथियों का सम्मान सत्कार जयपुर बड़े उद्घोष के साथ बड़े जोर से करता है। हमारे बगरू से विधायक आदरणीय श्री कैलाश जी वर्मा भी हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं नयन जी माधानी, राजेश जी कुमावत, सुनील शर्मा सांगानेर के अध्यक्ष, आप तीनों से आग्रह करता हूं कि आप तीनों पधारें। तालियों से लगना चाहिए कि कैलाश जी भाई साहब को कि मेरा स्वागत जयपुर में हुआ है, जयपुर के कार्यक्रम में हुआ है। जय। आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी जी वैष्णव, जिनका मार्गदर्शन और उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा, ऐसा व्यक्तित्व जिनको सुनने से ही लगता है कि वास्तव में वो एक ज्ञान के भंडार हैं, जिन्होंने पूरे भारत में रेलवे में जो अभूल चूक परिवर्तन किया है, ये वास्तव में एक इंफ्रा को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। और लगता भी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार 12 साल में राजस्थान में जो परिवर्तन की लहर लाई है, उसमें आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी एक बड़ा योगदान है। आज इसी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन जी राठौड़ भाई साहब का भी हम सबको उद्बोधन प्राप्त होगा। उसके बाद में हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री अजय जी भाई साहब का भी हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इन तीनों का मार्गदर्शन हम सबके लिए वास्तव में एक प्रेरणादायी। स्वागत अभिनंदन के लिए मैं श्री शैलेंद्र जी शर्मा, KM जी पारिक और महेंद्र जी यादव, आप तीनों को आमंत्रित करता हूं। आपको बता दूं, गोपाल जी भाई साहब के लिए हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के शब्द हैं कि गोपाल जी भाई साहब को राजस्थान के बारे में जानना हो तो गोपाल जी भाई की दिशा में ले जाने वाले नेतृत्व को उन्होंने चुना और हम सबका आज गौरव है कि ऐसे नेतृत्व के साथ हम सब जुड़कर उस विकसित भारत के संकल्प को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ जी, हमारे विधायक आदरणीय गोपाल जी शर्मा, आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी, आदरणीय कैलाश जी वर्मा, आदरणीय नारायण जी मीणा, आदरणीय श्याम जी अग्रवाल, आदरणीय अमित जी गोयल, नीचे नाम लिखा है आपका, ऊपर आना चाहिए था, आदरणीय नवरत्न जी, आदरणीय राजेश जी तांबी, आदरणीय गोपाल जी गुप्ता जी, आदरणीय OP बैरवा जी, आदरणीय दीपक माहेश्वरी जी, आदरणीय अशोक गुप्ता जी, आदरणीय OP अग्रवाल जी और हाँ बूचरा जी, मुकेश दादीज जी और हमारे संगठन के नारायण जी और सभी पदाधिकारी गण, यहाँ विराजमान प्रबुद्ध जन, विभिन्न विभागों के प्रतिष्ठित महानुभाव भाइयों बहनों, आज मुझे जो विषय दिया है विकास, और विकास की बात मैं सोचता हूँ कि 10 मिनट में बोलना तो संभव नहीं है। जो हिंदुस्तान के विकास की गाथा यदि अपन चर्चा शुरू करें तो आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा
कि कभी समय मिले तो शांति से आंख बंद करके विचार करना कि 2014 से पहले के भारत की क्या स्थिति थी और अब आप देखिए आसपास में परिवर्तन आपको नजर आएगा कि अब कितना विकास हुआ है। तो विकास की तुलना यदि करना है तो पूर्व से तुलना करनी पड़ेगी। किस विभाग में आप देखना चाहते हो? आज हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी विराजमान हैं और मंत्री जी के विभाग की यदि चर्चा कर लो तो उसमें भी मैं सोचता हूं कि एक दिन पूरा लगेगा। इतना विकास किया है। पहले आप भी यात्रा करते थे, ट्रेनों में यात्रा करते थे, तो खिड़की से बाहर देखने की स्थिति हमारी नहीं थी। बहन बेटियां यदि साथ में बैठी हो तो उनको कहते थे खिड़की बंद रखो, बाहर मत देखो। बहुत गंदगी का आलम बाहर देखने को मिलता था और दुनिया के लोग कोई भी आते थे तो हमारे हिंदुस्तान के बारे में वो कल्पना करते थे कि यहाँ के लोग ऐसे हैं क्या। लेकिन आज परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। किसी भी प्रकार की न तो डिब्बे के अंदर गंदगी है, न डिब्बे के बाहर रेलवे ट्रैक पर भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। आधुनिक प्लेटफॉर्म्स, रेलवे के डबल ट्रैक और पहले स्टीम इंजन, उसके बाद डीजल इंजन, और अभी तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की पूरी की सभी ब्रॉड गेज ट्रेनें इलेक्ट्रीफाई हो गई, इलेक्ट्रिक ट्रेनें हो गई, डबल ट्रैक हो गए। आधुनिक प्लेटफॉर्म्स, कल्पना नहीं कर सकते कि हम हिंदुस्तान में खड़े हैं। और यही नहीं, हमारे मंत्री जी विस्तार से इस विभाग के बारे में बताएंगे। मैं आपको एक बात ही कहना चाहूँगा कि जो सेंसर चिप दे रहे हैं, आज हिंदुस्तान अमेरिका को बेच रहा है, फ्रांस को बेच रहा है, जर्मनी जापान को भी बेच रहा है। यह प्रगति हिंदुस्तान के रेल मंत्रालय ने की है, ये कोई कम बात नहीं है। और आप यदि देखना चाहें, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को, तो उस समय हिंदुस्तान के कई गांवों में बिजली नहीं थी, उन्होंने बल्ब नहीं देखा था। 18,000 से अधिक गांवों में बिजली नहीं थी और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर बने। ये कोई कम बात नहीं है। आप देखिए, पहले हम शस्त्र खरीदा करते थे बाहर से, जिसमें और कमीशन की गंध आती थी। आज हम शस्त्र निर्माण कर रहे हैं, दूसरे देशों को शस्त्र बेचने की स्थिति में आ गए। हमारे ब्रह्मोस को खरीदने के लिए, आग्नेय को खरीदने के लिए कई देश एडवांस में पेमेंट जमा करा रहे हैं कि अगली बार आए तो ये हमको देना। ये परिवर्तन हमको देखने को मिला है। यही नहीं, औद्योगिक विकास हिंदुस्तान में हुआ। और कोविड में आप सबने देखा होगा कि जब दुनिया के लोग ये सोचते थे कि संसार समाप्त हो जाएगा, उस समय न केवल हिंदुस्तान को बचाया अपितु दुनिया को भी वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। ये प्रतिभाएं ये हमारे हिंदुस्तान में हुई, जिन्होंने इस प्रकार का विकास किया। यही नहीं, आप सब समाचार पत्र हैं, टीवी देखते हैं। हम सोचते थे कि अमेरिका का एक और प्रक्षेपण, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और कॉलिंस गए थे चंद्रमा की खोज करने के लिए, लेकिन आज हम हिंदुस्तानियों ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रमा पर भारत का तिरंगा गाड़ने में भी सफलता हासिल कर ली। ये कोई कम बात नहीं है। विकास के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। पहले हमारी प्रतिभाएं बाहर जाती थी, हमारी प्रतिभाओं को यहाँ अवसर नहीं मिलता था। डॉक्टर, इंजीनियर प्रतिभा प्राप्त करने के बाद में अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरे देशों को देते थे, उसका लाभ दूसरे देशों को मिलता था। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया कि उन प्रतिभाओं को हम यहाँ अवसर देंगे, यहाँ वो प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा दिखाएगी, जिससे हमारा हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान बनेगा। हमने कहा कि कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर विदेशी निवेशकों को हमने आमंत्रित किया, यहाँ पर आकर के वो अपनी प्रतिभाएं दिखाए, यहाँ निवेश करें, उनको सुरक्षित वातावरण